हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एकदम अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम बढ़िया ही चल रही होगी। आज हम बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। क्या होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज? एक होता है दोस्तों प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, प्लेन एंगल को दोस्तों क्या बोलते हैं? समतलीय कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समतलीय कोण। और सॉलिड एंगल क्या बोलते हैं? ठोस कोण बोलते हैं। पहला प्लेन एंगल होता है, एक सॉलिड एंगल होता है। और प्लेन एंगल को बोलते हैं समतलीय कोण और सॉलिड एंगल बोला जाता है ठोस कोण। ठीक है, अब चलेंगे डिफिनीशन में। प्लेन एंगल इज ए टू डायमेंशनल एंगल फॉर्मेड बाय द लाइंस मेजर्ड इन द रेडियस। ठीक है, मतलब क्या लिखा दोस्तों? ए प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब होता है समतलीय कोण। क्या होता है? समतलीय कोण। ठीक है, इज ए टू डायमेंशनल एंगल फॉर्मेड बाय द लाइंस मेजर्ड इन रेडियस। तो क्या कह रहा है? समतलीय कोण दो रेखाओं के बीच के प्रतिच्छेदन से बनने वाले दो आयामी कोण के माप को रेडियस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? सॉलिड एंगल होता है। चलते हैं दोस्तों, सॉलिड एंगल होता क्या है? सॉलिड एंगल को हम बोलते हैं ठोस कोण बोलते हैं। चलते हैं इसके डिफिनीशन पर। क्या लिखा? ए सॉलिड एंगल इज ए थ्री डायमेंशनल एंगल फॉर्मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ मल्टीप्लाई प्लेन्स एट ए पॉइंट मेजर इन स्टेडियंस। मतलब क्या होता है? ए सॉलिड एंगल मतलब क्या होता है? समतलीय कोण। क्या होता है? एक समतलीय कोण इज ए थ्री डायमेंशनल एंगल। यहां पर क्या है? थ्री डायमेंशनल दिया। क्या दिया है? थ्री डायमेंशनल एंगल दिया। यहां पर क्या हिंदी से क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे दोस्तों? थ्री आयामी कोण बोलेंगे। ठीक है, 3D में हमें दिखाई देता है। ठीक है, किसमें दोस्तों में दिखाई देता है? 3D में दिखाई देता है। फॉर्मेड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ मल्टीप्लाई प्लेन एट ए पॉइंट मेजर इन स्टेडियन। मतलब क्या? मतलब एक समतलीय कोण किसी बिंदु पर समतलों के प्रतिच्छेदन से बनने वाले क्या बोलते हैं? थ्री आयामी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा? मेजर इन स्टेडियम। मतलब इसको किससे मापा जाता है? स्टेडियन से मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब डायग्राम से इनको देखेंगे। मतलब इनको अब दोनों को समझेंगे, सॉलिड एंगल को और प्लेन एंगल को समझेंगे हम एक डायग्राम के माध्यम से, ये कैसे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने खाली डिफिनीशन देखा है। अब चलते हैं प्लेन एंगल को कैसे किया जाता है। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे दोस्तों? यहां क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, ठीक है, हमने खींच दी। अब यहां पर क्या करेंगे दोस्तों? एक लाइन और खींचेंगे। ठीक है, एक लाइन हमने खींचा, एक लाइन यहां खींचा, एक लाइन हमने यहां खींचा, एक लाइन यहां खींचा। ठीक है, अब दोनों लाइन में क्या हो रहा? सबटेंड हो रहा। क्या हो रहा? सबटेंड हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? यहां पर दोनों बीच में क्या हो रहा है? सबटेंड हो रहा है। दोनों प्लेनों के बीच में सबटेंड हो रहा है, दोनों लाइनों के बीच में सबटेंड हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? क्या एंगल? क्या थीटा है। ठीक है, अब नीचे वाले क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब दोनों लाइनों में क्या करेंगे? क्या एक दोनों लाइनों क्या मिला देंगे। ठीक है, आर खींचा बोलेंगे। क्या बोले? आर्क बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर आर्क अपॉन क्या होता है? रेडियस होता है। रेडियस होता है। ठीक है, अब यहां पास थीटा क्या होती है? रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन होती है। ठीक है, क्या होती है? यूनिट रेडियन होती है। यहां पर एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे सही से। ठीक है, यहां पर हैं दोस्तों, डायग्राम के माध्यम समझते हैं। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है? दोनों लाइनों के बीच में, दोनों प्लेनों के बीच में क्या होता है? सबटेंड होता है। ये क्या है? एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, और नीचे वाली लाइन क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। अब दोनों के बीच में लाइन को मिला दिए, क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब यहां पर थीटा बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, अब यहां पर थीटा की यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। क्या होती है? रेडियन होती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब इसका सिंबल क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? आर सिंबल होता है। अब यहां पर दोस्तों क्या करेंगे? अब डिग्री में देखेंगे। ठीक है,
यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अब डिग्री में देखेंगे तो यहाँ पर 360 डिग्री बराबर क्या होता है दोस्तों, 360 डिग्री बराबर क्या होता है, 2 पाई आर रेडियन। क्या होता है, 2 पाई आई रेडियन होता है, ठीक है। रेडियन का हम सिंबल देख लिए, ठीक है, 2 पाई आर रेडियन होता है। डिग्री बराबर क्या होता है, 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। क्या होता है, पाई रेडियन होता है, ठीक है यहाँ पास। और 90 डिग्री बराबर क्या होता है, समझ गए होंगे दोस्तों आप, पाई अपॉन 2 होता है। क्या होता है, पाई अपॉन 2 रेडियन होता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आप सॉलिड एंगल पर, ठीक है। अब हमने सॉलिड एंगल की डिफिनीशन देख ली थी, अब चलते हैं डायग्राम के माध्यम से समझ। सॉलिड एंगल मतलब होता है दोस्तों 3D, ठीक है, 3D लेंगे यहां पर दोस्त, मान लेंगे दोस्तों यहां पर क्या है, एक कोण है, ठीक है। क्या मानेंगे, एक कोण है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, एक एंगल है। क्या है दोस्तों, ये क्या है, 3D एंगल है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर 3D एंगल है, ठीक है। अब कोण के इस साइड देखिए, किस साइड देखिए, इस साइड पीछे की तरफ देखिए, ये 3D में ऐसे ऐसे 3D में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या 3D में आपको दिखता होगा सॉलिड एंगल, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ऐसे करके ऐसे बिल्कुल देखिए देखिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, डायमेंशन क्या है, आर है। क्या है, आर है। और एरिया यहाँ पर क्या, एरिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या, एरिया है, ठीक है। यहाँ पास क्या है दोस्तों, एरिया है। अब यहाँ पास थीटा है, थीटा बराबर होता है a अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, DA अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला होता है इसका। यूनिट क्या होती है, थीटा की स्टेडियन होती है, T, ठीक है, यूनिट, ठीक है। दैट इज द कॉल सॉलिड एंगल, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे इस कोण को, आप देखेंगे दोस्तों ऐसे करके, कैसे, ऐसे करके बिल्कुल। ये क्या 3D में, किसमें, ऐसे करके कोण का बिल्कुल ऐसे आप देखेंगे, यहाँ का भाग, यहाँ का भाग देखेंगे बिल्कुल ऐसे है, ठीक है, 3D में है, ठीक है दोस्तों। क्या होंगे, ये क्या है, 3D सॉलिड एंगल को बोलते हैं, 3D बोलते हैं। थीटा बराबर होता है a अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर DA अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। थीटा की वे यूनिट क्या होती है, स्टेडियन होती है, ठीक है। इस भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों।